हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने वाले साधारण ब्याज। पहली क्लास है ये थी। अभी तक मैंने आपको यूट्यूब चैनल पर अपनी पार्टनरशिप, रेशो और आज सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज मतलब बिल्कुल एक पहले क्वेश्चन है जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा। इसके बाद आपको डिटेल से बताया जाएगा। मान लीजिए 3000 रुपये मूलधन पर 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई राशि एक साल में कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ क्या पूछा, 3000 रुपये मूलधन पर 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई राशि एक साल में कितनी हो जाएगी। देखिए जो आपने आज तक पढ़ा होगा, मूल बेसिक मेथड बता रहा हूँ, पहले मैं अपना मेथड से कराऊंगा। मूलधन 3000 है, दर कितनी है 5%, समय कितना है 1 वर्ष, 1 साल का वर्ष, ये क्या टाइम है समय, तो 1 वर्ष। ठीक, ये होता है। फिर आप यहाँ लिखेंगे, जैसे आपको क्या निकालना है मिश्रधन, तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे आप, पहले 3000, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा साधारण ब्याज। ये जो आपने बेसिक मेथड पढ़े 3000 गुणा 5% और समय 1 साल, 2 जीरो से 2 जीरो कर दिए, 150 रुपये इसका आ गया। ठीक, 1 साल का ब्याज। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे मिश्रधन निकालना है हमें। जैसे मिश्रधन याद करना है तो 3000 हमारा मूलधन था, 150 ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हो गया 3150 रुपये। ये तो इसका बेसिक मेथड है जो आपने सबको पढ़ा होगा, लेकिन आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए, मूलधन और समय। ठीक है, ये बता दिया। अब देखिए हमारे मेथड डायरेक्ट मिश्रधन कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम सीधा ये दर उठाएंगे, हमें इससे मतलब है दर से, इनमें परसेंटेज देगी, परसेंटेज को बदलेंगे भिन्न में, 5 ही कम 5 और ये 20 रुपये क्या हो गया मूलधन, 1 रुपये क्या हो गया ब्याज। ठीक, अब हमें निकालना क्या मिश्रधन पूछा हमने, तो हम कैसे करेंगे इसे। देखिए 3000 हमारा क्या है मूलधन, हमारे हिसाब से मूलधन क्या है 20, गुणा क्या पूछा है मिश्रधन, तो गुणा में क्या आएगा 21। 20 रुपये मूलधन था, 1 रुपये ब्याज था, तो 20 और 21 ये हमारा मिश्रधन है। मिश्रधन पूछा है उसने। आपको भी ये पहला क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लगे, लेकिन अब जैसे मैं यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको मैथड ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा और बहुत अच्छे से बैठ जाएगा कि आपका सीधा ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट भिन्न को हम परसेंटेज को भिन्न में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद हम करेंगे। देखिए 20 रुपये मूलधन है, लेकिन मूलधन इसके ना 3000, तो 3000 वैल्यू किसकी है 20 की। 3000 बटे में 3000 के बटे में क्या लिखेंगे 20, नीचे वाली आधार होती है, ऊपर वाला हमारा जैसे ब्याज पूछा ब्याज है, तो 1 रुपये क्या हमारा ब्याज। अब उन्होंने पूछा मिश्रधन, तो मिश्रधन कब होगा 20 और 21 एक जब जाएगा, तो 20 और 1 21, ये क्या हमारा मिश्रधन। अब देखिए 20 से 1 आ दिया, 20 से कम 20, 10 हो जाए, 20 पंजे 100, 150। मिश्रधन पूछा उसने, जीरो ऐसी आ जाएगा, 15 कम 15 का 1, 15 दून 30 और 3150 इसका आंसर। ठीक, बस इतने में खत्म है। चलिए अगला एक क्वेश्चन और इस टाइप का करा देते हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। अब देखिए 10,000 है। अब मान लीजिए कोई राशि कितनी हो जाएगी, इसमें तो मिश्रधन पूछा था। अभी इसे ही रहने दीजिए, सेम इसी का टाइप का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जिससे आपको कोई पिछले क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहेगा तो वो दूर हो जाए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपको पिछला क्वेश्चन में अगर कोई कंफ्यूजन रहेगा वो क्लियर हो जाए। 10,000 रुपये में 10,000 रुपये मूलधन पर 10% साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 2 साल में कितनी हो जाएगी। देखिए अब हम डायरेक्ट अपने मेथड से करेंगे, बेसिक मेथड से नहीं कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज उठा लेंगे 10%। ठीक है, ये क्या हमारी दर 10 ढाई 100, यानी कि हमारा 1 रुपये ब्याज है 10 रुपये में, 10 हमारा क्या है मूलधन, 1 रुपये क्या है हमारा ब्याज। मिश्रधन निकालना है, डायरेक्ट निकालेंगे हम ऐसे। देखिए 2 लाइनों में खत्म हो जाएगा ये पूरा सिंपल इंटरेस्ट 2 से 3 लाइनों में ही खत्म होगा, इससे ज़्यादा लाइनें नहीं लगेंगी।
और आप ये ध्यान से देखिए, नोट्स बनाते चलिएगा जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो आगे, कि आप रिपीट भी कर सकें। देखिए 10,000 रुपये है, ये वैल्यू किसकी है, 10% की, मतलब 10,000 वैल्यू किसकी है, 10 की। पूछा कितना है, 2 साल में कितनी हो जाएगी। देखिए गुणा, 1 साल का ब्याज कितना हमारा, 1 रुपया। ठीक, तो यहाँ गुणा में 11 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 साल का ब्याज पूछा, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, एक साल का 1 रुपये ब्याज है, तो 2 साल का कितना होगा, 2 रुपये। ठीक, तो 10 रुपए में 2 रुपए जोड़ेंगे। मैंने क्या बताया, साधारण ब्याज में जो ब्याज पहले साल रहेगा वही दूसरे साल रहेगा, वही तीसरे साल, वही चौथे साल। तो जो मूलधन होगा उसमें जोड़ देंगे। 1 साल का ब्याज कितना आ रहा था, 1 रुपए, 2 साल का कितना आएगा, 2। तो 10 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 12। ये 10, ये कहाँ से आया, ये देखिए याद रखना, 10 रुपए मूलधन था और 2 साल का ब्याज कितना हुआ, 1 रुपए के हिसाब से 2 रुपए, तो 10 और 2 12। ठीक, देखिए 0 से 0 काटा, 1,000 बचा, 1,000 की गुणा 12 से करी, कितना आएगा, 12,000 रुपये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बस इतना ही था ये मेथड। इसे आप अगर बेसिक मेथड से करते तो देखिए कैसे करते। जैसे आपने 10,000 लिखा है, 10,000 पे पहले आप इसके परसेंटेज निकाल दें, फिर गुणा में 2 कर दें, 0 से 0 काटा, ये 0 काटा, कितना आ गया, 2,000। ये आप ब्याज निकालते पहले। ठीक, फिर आप मिश्र धन लिखते हैं, 10,000 प्लस 2,000, तो कितना आया, 12,000। ठीक है, देखिए इसमें टाइम लगेगा, इसमें डायरेक्ट हमने क्या करा, भिन्न में बदला। 10 रुपये मूलधन है, 1 रुपये ब्याज है। 2 साल का ब्याज कितना जाएगा, जब 1 साल का ब्याज 1 रुपये, 2 साल का ब्याज कितना होगा, 2 रुपये। ठीक है, तो गुणा में 12, 10 में 2 जोड़ दिया, 12, 10 से ये काटा, कितनी बार काटा, 1,000, 1,000 की गुणा करी 12 से, 12,000 डायरेक्ट आंसर आया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको धीरे धीरे आपके क्वेश्चनों का लेवल बढ़ा जाएगा। अभी शुरू में बेसिक ही, दोनों क्वेश्चन बेसिक ही बताएगा यहाँ आपको। अब देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, डिफिकल्ट नहीं मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा। देखिए 5,000 रुपये पर 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई राशि साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, साधारण ब्याज पूछ देंगे। सीधे, ठीक है, साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज डायरेक्ट निकालिए। देखिए दर कितनी है हमारी, 5%, 5% को तोड़ लीजिए, 5 ही कम 5, 20, 20 हमारा मूलधन है, 1 हमारा ब्याज है। ठीक, 5,000 वैल्यू किसकी हो गई, फिर ये मूलधन है, हमारे हिसाब से मूलधन कितना, 20, तो बटे में 20 गुणा, पूछे क्या है आपका, साधारण ब्याज पूछा है। तो अब गुणा, इन्हें पूछा कितना है, कोई राशि 8 माह में, दर कोई राशि 8 माह का साधारण ब्याज दे दिया। क्या पूछा, 5% रुपए पर 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। अब 8 माह का पूछा है, तो 8 माह कैसे निकालेंगे, 8 लिखा ऊपर, साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 8/12। ठीक, 0 से 0 कटा, 2 चौक 8, 4 तिया 12, ये पॉइंटों में आएगा आपका, 3 ही कम 3, 2 बचा, 3 छंग 18, फिर 2 बचा, 3 छंग 18, 5 6 यही आता रहेगा इसका ब्याज। ठीक है, इसका साधारण ब्याज डायरेक्ट ये निकल गया। ठीक है, अगर आप
वैसे निकालते तो कैसे लिखते हैं, 5000 गुणा 5% गुणा 8 माह, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, ठीक है, 500/3। बात यही पड़ती है आपकी, ठीक है। तो ज्यादा काटा पीटी करने से अच्छा है आप कम से कम कैलकुलेशन करें जिससे आपका क्लियर हो जाए। चलिए अब आपका ये बेसिक 3 क्वेश्चन मैंने बेसिक टाइप के कराया कि जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आप हमको थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, जो आपके टाइप क्वेश्चन आपके पेपरों में आएंगे, परीक्षा में आएंगे। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन बिल्कुल अलग आएगा। कोई राशि कोई राशि 6 वर्ष तथा 2 वर्ष 6 वर्ष 4 महीने हैं, ठीक है। 6 वर्ष तथा 4 महीने के बाद, 4 माह के बाद 4 माह के बाद कितनी हो जाती है, 35,200 हो जाती है। ठीक है। अगर ब्याज की दर 12% हो तो मूलधन बताइए। ठीक है, देखिए बिल्कुल ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक तो आपको बेसिक वाले क्वेश्चन कराया था ताकि आपको पता होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। ये पिछले 3 क्वेश्चनों से बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज ना होइएगा। मैं एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी भी क्वेश्चन में। कोई राशि 6 वर्ष तथा 4 माह में 35,200 जाती है। हमने कोई अमाउंट दी किसी को, मान लीजिए 10,000 दी, उस पर हमें 20,000 मिल रहा है, ठीक है, वो दे दिया हमने, मिश्रधन दे दिया। ये क्या हुआ ना, मिश्रधन, ठीक है। और बता दिया दर इतनी है, तो हम दर उठाएंगे, जहाँ परसेंटेज दिए हम सीधा उठाएंगे, हमारा क्वेश्चन खत्म। 12%, 4 दिया 12 और ये 25, 3 रुपये क्या है हमारा ब्याज, ये क्या है 25 रुपये मूलधन। एक ब्याज 1 साल का 3 रुपये ब्याज है, 3 तो 6 साल का कितना होगा 18। ठीक, अब क्या कह रखा हमने, 4 माह और दे रखा है, ठीक है। देखिए 1 साल का ब्याज कितना है 3 गुणा 4 माह का कह रहा है, तो 4/12। ये 4 माह है ना, 1 साल में 12 माह होते हैं, तो बटे में 12 लिखा है, इसलिए 4 दिया 12, 3 एकम 3, यानी कि 6 वर्ष 4 माह का ब्याज कितना होगा, 1 रुपये इसका ब्याज हो गया, तो 6 साल का 18 हो गया प्लस 1, तो 19 रुपये ब्याज हो गया 6 माह 6 साल 4 माह का। देखिए अब हम क्या करेंगे, उसने पूछा क्या, मूलधन बताइए। मूलधन पूछा हमसे हमने, ठीक है। ये 35,200 क्या है, कह रहा 35,200 हो जाती है, यानी कि मिश्रधन दे रखा है 35,200। ठीक, हमारा मूलधन कितना था 25, ठीक, बटे में क्या आएगा 25, लेकिन ये क्या हमारा मिश्रधन, ये तो हमारा मूलधन है, तो हमारा ब्याज कितना आ रहा है 6 साल 4 माह का 19, तो प्लस 19। ठीक, पूछा क्या है मूलधन, तो मूलधन हमारा कितना है 25 गुणा 25, तो 35,200, 25 और 19 कितना हो जाएगा 44 गुणा 25। ये अभी आपको एक एक टाइप प्लस प्लस करके बताया जा रहा है। जब आपको ये मेथड समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट यहीं खत्म 2 लाइनों में। अभी आपको पूरा सही से बताया जा रहा है कि आगे कंफ्यूजन ना हो किसी तरीके का। देखिए 11 चौक 44, 11 तिया 33, 2 बचा 11 दूनी 22, यहाँ है 3200, 4 अट्ठे 32, 800 बचा, ठीक है।
दो जीरो ऐसे आ गए, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 20,000 इसका मूलधन था। ठीक, देखिए एक बार और समझिए, ये 19 रुपए कैसे आया। दर उठाई हमने 12/100, काटा ऐसे 4 दिया 12, काट के कितना है 3/25। अब नीचे वाला हमारा क्या होता है मूलधन, ऊपर वाला हमारा ब्याज। ये ब्याज जो आता है कितने साल का आता है, 1 साल का निकल गया। ठीक है, निकाल लिया। अब वो कह रहा है 6 साल 4 माह का बाद कोई राशि 35,200 हो गई। तो हमने 6 साल का ब्याज निकाला, कितना हो गया 18, 6 18। अब 4 माह का ब्याज कितना होगा, तो लिखेंगे 3 रुपए कितने साल का मिला, 1 का, गुणा 4/12, क्योंकि 4 महीने दे रखे हैं, साल में 12 महीने, तो 4/12, 4 से 12 कितनी बार बेटा 3, 3 एकम 3, यानी कि 4 माह का ब्याज कितना हुआ 1 रुपया। तो ये 1 रुपया हमने इसमें जोड़ दिया, टोटल ब्याज कितना हो गया 19। अब आया मूलधन निकालना, मूलधन बराबर 35,200 हमारा क्या है मिश्रधन। तो मिश्रधन कैसे निकलेगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो हमारा मूलधन 25 था, ब्याज कितना था 19। पूरे 6 साल का लेंगे, 1 साल का नहीं लेंगे, 28 ना लिख देना यहाँ। ठीक है, तो 25 और 19 जोड़ेंगे 44, 44 से इसे काटा 800 बार कटेगा, 800 की गुणा 25 से गई, 25 से करी आया 20,000। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अब आप क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, अभी शुरू में तो 3 क्वेश्चन आपको कराएंगे, तो आपको लग रहा होगा बिल्कुल अच्छे वाले क्वेश्चन कराएं, लेकिन अब आपका धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाया जाएगा। देखिए 5वां क्वेश्चन आज का, वह राशि ज्ञात करें जिस पर %20 वार्षिक ब्याज दर से तीन वर्षों में साधारण ब्याज ₹1200 होता है। ठीक है, क्या पूछा आपका, मूलधन पूछा है इसमें। वह राशि ज्ञात करें जिस पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज ₹1200 हो जाता है। ठीक है, दर उठाएंगे 20%, 20 कम 20, 20 पंजे 100, यानी कि मूलधन हमारा कितना है 5 रुपए, ब्याज कितना है 1 रुपए। ठीक, निकालना क्या हमें मूलधन। ठीक है, ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 1200 ठीक है, 1 साल का ब्याज कितना है 1 रुपए, तो 3 साल का ब्याज, 3 सालों में कोई राशि साधारण ब्याज ₹1200 मिल रहा है ना हमें, तो ये कितना आएगा 1 गुणा 3, मतलब 1 साल का 1 रुपए ब्याज है, 3 साल का कितना होगा 3। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इसमें मूलधन, गुणा में क्या आएगा आपका 5। मूलधन हमारा, हमें मूलधन निकालना है, गुणा में 5। ये आपका क्वेश्चन यहाँ सोल्व हो जाएगा पूरा। 3 चौक 12, 400 बार कर गया, 400 की गुणा 500 से करिए कितना आएगा 2000 रुपये। 2000 रुपये मूलधन है हमारा। ठीक, देखिए पूरा मैथ साधारण ब्याज ऐसे ही सोल्व होगा 2 से 3 लाइनों में, और बाकी के चैप्टर भी जो है मैथ के वो भी इसी मेथड पे पूरे खत्म कराएंगे। कोई सूत्र आपको नहीं बताया, कोई फॉर्मूला मतलब याद करने के लिए नहीं कहा जाएगा, खाली इसी मेथड से करेंगे। जहाँ हमें परसेंटेज दे रखी होगी, भिन्न में दे रखा होगा, उसी से क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है, वह राशि ज्ञात करें, मतलब मूलधन के लिए कह रहा है। 20% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज ₹1200 होता है। उनने हमें साधारण ब्याज दे दिया, हमने इसे तोड़ लिया, मूलधन ये है 5, ब्याज है 1, ₹1200, 1200/3, क्योंकि 3 साल में
1 साल का ब्याज क्या है 1 रुपए, तो 3 साल का ब्याज क्या होगा 3 रुपए, तो बटे में क्या आया 3, 3 से कितनी बार कटा 400 बार, गुणा में क्या लिखा 5, क्यों लिखा 5 क्योंकि मूलधन ज्ञात करना है और मूलधन हमारे हिसाब से क्या है 5, तो 400 की गुणा 5 से करी 2000। ठीक, चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपका उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है 2000 रुपए का मूलधन किस दर पर दर पर 2 वर्षों में ₹200 साधारण ब्याज के रूप में देगा। देखिए क्या कह रहा है 2000 रुपए का मूलधन किस दर पर 2 वर्षों में ₹200 साधारण ब्याज देगा। ठीक है, 2000 रुपए पे हमें 2 वर्षों में ₹200 प्राप्त होने चाहिए, हमें दर याद करनी है इसमें। ठीक है, तो दर याद करनी है इसमें। अभी तक हमसे मूलधन इस तरीके से सब कुछ पूछ रहा था। ठीक है, क्या पूछ रहा है दर यानी कि रेट, कितने रुपए प्राप्त हो ₹200, किस पे प्राप्त हो 2000 रुपए, गुणा में 100, गुणा 100 के बराबर दर के लिए प्रतिशत के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 0 से 0 कटा, 2 से 2 कटा, कितना आएगा 10% अंश। बस इतना सॉल्यूशन है इसका। 2000 में 10% दर से 2 साल में ₹200 में मिलेंगे। ठीक, क्या कह रहा था देखिए क्वेश्चन थोड़ा सही से समझिए। 2000 रुपए का मूलधन किस दर पर 2 वर्षों में ₹200 साधारण ब्याज के रूप में देगा। हमें ₹200 मिलने हैं, किस पे मिलने हैं बटे 2000 रुपए, गुणा में 100 दर के लिए, दर प्रतिशत होती है तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 से 2 कट गया, आया 10% आंसर। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सभी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपरों में आते हैं, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाया जाएगा और बढ़िया। पहले आप थोड़ा, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, सभी क्वेश्चन भी परीक्षाओं में आ जाते हैं कभी कभी, और आए हुए हैं। ये एसएससी सीजन में आया हुआ था पिछला वाला क्वेश्चन। देखिए अब पूछा कोई राशि 12 वर्षों में 9 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा, कोई राशि 12 वर्षों में 9 गुना हो जाती है, सीधे सीधे पूछ लिया हमने। ठीक है, ना मैं अमाउंट दी ना ये बताया कि कितनी 12 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 9 गुना दी है। देखिए इसे निकालने का तरीका, रेट दर निकाल लिया हमें, बराबर कितना हो जाती है 9 गुना -1। ठीक, अब हमने 1 क्यों करा इसमें, सबसे पहले तो हमें ये हो जाना पता होना चाहिए, क्योंकि 100 रुपए हमने आपको दिए। ठीक है, अब बस 9 गुना हो गई है तो वो 900 हो गई, लेकिन 900 हो गई है 100 से, लेकिन आपको कितने रुपए का फायदा हुआ उसमें 900 रुपए में से? आपको 800 रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि आपने 100 रुपए दिए थे, 100 रुपए तो आपके ही थे ना, इसलिए -1 करेंगे। जब भी गुना बोलेगा देखो तो -1 कितने साल में हो गए बटे 12 वर्ष में। पूछा क्या गुणा 100, गुणा 100 के बाद दर पूछिए, इसलिए 4 दिया 12 और ये 25। ठीक, यहाँ बचा 8/3 गुणा 25। ठीक है,
8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 200, 3 बटे। अब ये भिन्न में आएगा आपका, तो 66 सही, 3 18 का 158, 66 सही 2/3% आंसर है इसका। ये आपकी डन एरिया है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन सही से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कोई राशि 5 वर्षों में कितनी हो जाती है? 3 गुना हो जाती है। वह कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी? देखिए क्वेश्चन पढ़िए। कोई राशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, मतलब कोई अमाउंट है 5 वर्षों में 3 गुना हो रही है अपनी। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से वह कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी? ठीक है, आपको पूछ रहा कितने समय में 5 गुना हो जाएगी। देखिए हमें क्या निकालनी है? दर। दर नहीं निकालनी, टाइम निकालना है। ठीक है, पांच गुना हो जाएगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है? देखिए 3 गुना हो जाती है। 3 - 1 बटे कितने साल में हो रही है? 5 बराबर। पूछ रहा 5 गुनी हो जाएगी, यानी 5 - 1 बटे टाइम पूछा है तो टाइम। ठीक, यहाँ कितना बचेगा? 2/5। यहाँ कितना बचेगा? 4/t। टी माने टाइम, समय। ठीक है, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। 10 साल में वो अपनी 5 गुना हो जाएगी, जो भी अमाउंट है। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से करेंगे कि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। 3 - 1 को लिखा, भी आपको बताया, आपने किसी को 100 रुपए दिए, आपको 300 रुपए मिल रहे हैं। आपको कितने का फायदा हो रहा है? 200 रुपए का। क्यों हो रहा है? क्योंकि 100 रुपए तो आपके खुद के थे ना, इसलिए 3 - 1 बटे कितने साल में हो रही है? 5 में, तो बटे 5। अब ये क्या कह रहा है? 5 वर्ष, कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगी? तो 5 - 1 बटे टी। टी माने समय, कितने टाइम में। यहाँ बचे 2/5, यहाँ बटा 4/t, मतलब समय। तो 2 से 2 कट जाएगा ऊपर ऊपर, ये 2 दूनी 4, 5 की गुणा 2 से हुई, और यहाँ टी की गुणा 1 से हुई, तो टी बराबर 10। समय कितना लगेगा? 10 साल। ठीक, चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब क्या है? मैंने कुछ रुपए तीन वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर से लगाया। यदि मैं, देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में हर बार। 3.1 से कम दर पर लगाया। ठीक, दर पर लगाया होता। ठीक है, तो मुझे ₹232.50 कम प्राप्त होता।
राशि बताएं। अमाउंट पूछी है इसमें, देखिए क्या कह रहा है। मैंने कुछ रुपए 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर से लगाया। यदि मैं 3.1% दर पर रुपए लगाया होता तो मुझे 232.5 रुपए कम प्राप्त होते। ठीक है, अभी ये पॉइंटों में बता दे रहा हूँ, पहले क्वेश्चन अब लिख दिया है तो ठीक है। इसके बाद बिना पॉइंटों वाला बता देंगे। हमें क्या निकालना, मूलधन। क्या कह रहा, 232 रुपये पॉइंट 50, ठीक है, प्राप्त होते 3.1% 10 पर अगर कम लगाया होता। ठीक है, तो हम 232 रुपये कम मिलते कितने साल में मिलते, 3 वर्षों में, तो बटे 3 गुणा 3.1% दर से लगाया होता कम, तो मैं गुणा ये। अब गुणा में क्या आएगा, हमें मूलधन निकालना तो 100। ठीक, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, ये आया। ठीक, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ा दीजिए। ठीक, अब ये 31 से देखिए कट रहा नहीं कट रहा, नहीं तो यहाँ पॉइंट हटा के 0 मत बढ़ाइए। अभी देखिए 3.1 है, यहाँ एक 0 बढ़ा दे, पॉइंट के आगे 0 कितने बढ़ा दे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 2 पॉइंट के बाद 0 है, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कट गए। अब यहाँ के बचे 31, यहाँ 100 था गुणा में, तो 0 से 0 कटा, यहाँ बचे 31। अभी देखिए कितनी बार कट जाएगा, 31 से कितनी बार कट रहा है, 25 बार। 25 से कम 25, 2 बजे 25, 30, 75 और 77, 250 बार कटेगा, तो कितना आएगा इसका आंसर, 2500 इसका आंसर। ठीक, मूलधन कितना था, 2500 रुपये। देखिए मैंने कुछ रुपए 3 वर्षों के साधारण ब्याज की दर से लगाया। ठीक है, मैंने कितना रुपए लगाया ये इसमें नहीं बताया। यदि मैं 3.1% दर पर रुपया लगाया होता, देखिए यहाँ छूट गया है, कम दर पर लगाया होता। ठीक, तो मुझे 232.50 रुपये कम प्राप्त होता। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, शुरू से समझिए एक बार। हमें निकालना मूलधन बराबर, देखिए कह रहा है 232.50 रुपये कम मिलते, कितने साल में मिलते, 3 वर्षों में, तो बटे 3 गुणा कितनी दर, क्या कह रहा है कितने प्रतिशत लगाया था, 3.1। इन्हें दूसरी दर दी नहीं है, तो गुणा 3.1 गुणा मूलधन निकालना, तो मूलधन हमारा 100 है। ठीक, पॉइंट यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, ये पॉइंट जो 0 से 2 0, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहाँ पे भी 2 संख्या है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। ठीक, अब 3 से इसे काट लीजिए, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 31 से कितनी बार कट रहा, 25 बार। कितना निकल के आ रहा मूलधन, 2500 रुपये, ये इसका आंसर। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया हो बढ़िया करके। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 4000 रुपए की ये राशि उधार दी जाती है। साधारण ब्याज की दर से
दर इसमें दी नहीं है, ठीक। दो वर्ष बाद राशि, ये मतलब अमाउंट 6,000 हो जाती है, रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज की दर बताइए, ये दर बताएं। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा 4,000 रुपये की राशि उधार दी जाती है साधारण की दर से, 2 वर्ष के बाद राशि 6,000 रुपये हो जाती है, साधारण की दर बताइए। दर पूछिए, दर लिखिए। देखिए 6,000 हो जा रही है 4,000 से, कितनी बढ़ गई? 2,000 रुपये। किस पे बढ़ गई? 4,000 रुपये। ये 2,000 रुपये किस पे मिलना है? 4,000 रुपये गुणा 100 दर के लिए। अभी 2,000 रुपये कितने साल में बढ़ी है? 2 साल में, तो गुणा 2। 3 जीरो से 3 जीरो कटे, 2 से 2 कटा, 4 से 1 काटिए 25, यानी कि 25% वार्षिक दर है उसकी। ये इसका आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के बढ़िया क्वेश्चन के साथ। आपको यहाँ हर टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे 3 चैप्टर करा चुका हूँ सिंपल इंटरेस्ट की, आज ये पहली क्लास थी। जल्दी इसी महीने में हम कोशिश करेंगे अगस्त तक पूरी मैथ हमें आपको यहाँ करा दें, फिर आपको प्रैक्टिस सेट लगवाना शुरू करेंगे। अगर आप यहाँ से क्लास लेंगे, नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स बनाने में आपका ये फायदा होगा, आपके मेथड दिमाग में बैठ जाएगा। मेथड बैठने के बाद जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप यहाँ क्लास ध्यान से नहीं देखेंगे तो वहाँ दिक्कत होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।